नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अभिनय। हरिद्वार जिले का पूरा खबर, पूरे पंचायत चुनाव का खबर हम आप तक लेके आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम नगला कुबड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार फरहान मुजम्मिल जी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमेशा से आपके ही परिवार से प्रधान होते हुए आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों की सेवा करते हैं, सही काम करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? आपने क्षेत्र के लिए क्या किया है? वो तो दिख ही रहा होगा, आप सर्वे कर सकते हैं हमने क्या किया। वो तो चुनाव का टाइम है, वो तो सभी बोलते कि हमने ये किया। हमारा तो जो करा हुआ, जो हमारे बड़ों ने किया, प्रधान बनकर या आपके बड़ों ने किया, या एक ऐसा परंपरा चल रहा है कि कहीं क्षेत्र में ऐसा तो नहीं है कि आपने एक रसूख पाल लिया, डर का माहौल है लोगों में और इसलिए आपको चुनते आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आज आज के टाइम रसूख का कोई टाइम नहीं है। आज वो बहुत पुराना टाइम था। आज सब समतर था, सबको पता है, सब बहुत सक्षम है हर चीज़ में। चूँकि पंचायत की जो व्यवस्था है, एक तरह से प्रधान पंचायत सरकार को रन कराते हैं, चलाते हैं। सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र में। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोग किस तरह से लोगों तक पहुंच पाते हैं? मतलब एक एक लोग का ख्याल रखना कितना मुश्किल है? देखो, हम ज़मीन से जुड़कर राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रधान बन गई, हम बिना प्रधान के भी सेवा करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम जिंदा है। चाहे किसी का अगर राशन कार्ड हो, सड़क हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, XYZ कुछ भी हो, तो हम सही तरीके से करते, टाइम से करते, इसलिए लोग हम पसंद करते। टाइम से करते हैं। कार्य सीमा होता है ना प्रधान का कि अधिकार है, इतना ही काम कर सकते हैं। कई सारे लोग बड़े बड़े वादे कर देते हैं जो उनके कार्य सीमा में है अभी नहीं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या वादा करते हैं? देखो, प्रधान एक बहुत बड़ी इकाई होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है। अगर वो बहुत से काम अगर उसके माध्यम से नहीं हो रहे तो किसी विधायक को प्रस्ताव दे कि क्षेत्रीय सांसद को दे। और भी बहुत माध्यम है। ऐसी बात नहीं, अगर कोई ज़रूरी काम हो या कोई ऐसा काम हो कि होना ही है, तो आदमी कहीं भी जाकर किसी भी स्तर से भाग फिर कर, चाहे मुख्यमंत्री से मिलकर, किसी से भी मिलकर। अच्छा, मुख्यमंत्री से भी मिलके लोग आपके पास आते हैं क्या अपनी समस्याएं लेकर? जी, मैं तो 24 घंटे लोगों की समस्या में ही खड़ा हूँ, चाहे मेरे गांव की हो, चाहे मेरे क्षेत्र की हो। निदान हेतु क्या कुछ करते हैं, यही प्रश्न है मेरा। मतलब उनकी समस्याओं का निदान कैसे किया जाए? देखो, जहाँ तक मेरे से होता, जो मेरे स्तर से होती तो मैं वो खुद करता। बाकी मैं और किसी को पकड़ता, चाहे कोई मेरे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय विधायक हो, जहाँ तक भी होता मैं करता हूँ। मैं ये तो नहीं करता कि मैं सॉल्व ही कर देता हूँ या ऐसा हो, लेकिन जहाँ तक मेरे से होता मैं जाता हूँ, वो करता हूँ, मतलब संघर्ष करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि लंबे समय से आपका परिवार ही मतलब गांव की राजनीति में जुड़े रहे हैं, तो अब आप आने वाले टाइम में क्या बस प्रधान की ही तैयारी करेंगे, या अपने आप को आप कहाँ पाते हैं आने वाले भविष्य में? देखो, मुझे तो सेवा करनी है, ये नहीं कि मैं प्रधान बन गई सेवा करूँ। हाँ, तकदीर ने मौका दिया तो बहुत कुछ भी करूँगा। प्रधान ही नहीं, आगे भी देखूँगा कुछ। आगे क्या देखेंगे? वो तो टाइम ही बताएगा। तो और जो प्रत्याशी हैं जो आपके से मुकाबला कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप? देखो, वो तो सबको ही पता है, कौन क्या कर सकता है, किसने क्या किया है। ये तो सबकी जन्म कुंडली है, ये गांव है, इलाका है, सबको पता है कौन क्या कर सकता है, क्या उसका क्या नाम पास्ट रहा, क्या फ्यूचर रहा। लंबे समय से हरिद्वार पंचायत चुनाव टाला जा रहा था। जब भी हम किसी प्रत्याशी या कहीं गांव का रिपोर्ट दिखाते हैं तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि अब चुनाव का तिथि तय हुआ है, तो इससे क्या मतलब खुशी है या काम हो पाएगा? नहीं, देखो, खुशी तो ये तो लोकतंत्र का पूर्व है, खुशी तो मनानी चाहिए। हाँ, एक सब जैसे कि किसी को बहुत समस्या हो रही थी कि कुछ टाइम तो प्रशासक काल भी ख़त्म कर दिया था,
भाई एक आदमी एक गांव में प्रधान के पास जा सकता कि गांव उसे नहीं टाइम है कि मजदूरी भी करने वाले छोटे लेवल के आदमी ज़्यादा रहते हैं गांव में, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या वैसा तो रहता नहीं, किसान खेती बाड़ी करने वाले या मजदूरी करने वाले ज़्यादा छोटा मोटा बिजनेस करने वाले। तो अगर वो यहाँ से छोड़ कर गाँव से फिर वो ब्लॉक के चक्कर काट को उसे एक साइन ही करवाना, तो उसमें ये ठीक हो जाएगी व्यवस्था, चुनाव होगा। क्योंकि आप यूथ भी हैं, लंबे समय से आपका परिवार इसमें रहा भी है, प्रधान और ये वगैरह, अब क्या समस्या बचा हुआ है जिसके लिए आप फिर से चुनावी मैदान में? देखो सबसे पहले तो हमारा गांव की निकासी हाँ सुचारू रूप से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। तो आप लोग ही तो रहे ना, तो आप लोग देखे नहीं इस बार? हम रहे, जहाँ तक हमने किया वो बहुत से पिछले हमारे एक ब्लॉक प्रमुख जी भी थे, उन्होंने एक नाला ऐसा बना दिया, पानी जाना चाहिए इधर वो उल्टा चढ़ रहा। और भी बहुत समस्या है, टाइम टू टाइम सड़क बड़ी ऊंची हो रही है, पानी की निकासी का नहीं हो रहा, नई बसासत हो रही। देखो प्रधान का इतना बड़ा वो तो होता नहीं कि इतनी तगड़ी फंड मिल रहा, जहाँ तक भी हुआ वो किया, ज़्यादा से ज़्यादा किया, लेकिन जो अब नई बसासत है नई वो है, वहाँ तो व्यवस्था नई तरीके से ही करनी पड़ेगी ना पानी की निकासी। आप अभी कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री तक जाते हैं अपने समस्याओं, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, तो उस देखो सारी समस्या तो हल नहीं होती अगर मुख्यमंत्री के पास जा रहे। ये भी इतनी छोटी सी समस्या पानी की मुख्यमंत्री के पास थोड़ा ही लेके जाएंगे। तो आप अपने स्तर से अब करेंगे? हाँ मैं तो अपने स्तर से अब भी करवा रहा हूँ, ब्लॉक को कहेगा 2-3 वो क्या नाम जो एक तालाब है वो सफा हो रहा है, अगला एक नाले का एस्टीमेट तैयार है, जो गांव से बाहर की निकासी है जो पड़ले नाले में जला हुआ उसका मतलब रनिंग में काम। अब ये चुनाव की वजह से थोड़ा दिक्कत आती। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वाला से बात करने के लिए। देखिए तमाम जो प्रत्याशी है उम्मीदवार है, उनके अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग विज़न है जिसको लेकर वो चुनाव में उतरे। हम खासकर द न्यूज़ वाला नेटवर्क इसलिए ही चुनावी मैदान में इन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस विज़न के साथ यूथ जो आगे आ रहे हैं, नेतृत्व करना चाह रहे हैं, उनके विचार क्या है, वो क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में। धन्यवाद। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।